नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एशिया कप में महज हफ्ते भर के भीतर ऐसा कुछ हो गया है कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। 14 सितंबर के मैच में हाथ ना मिलाने को लेकर जिस तरह पाकिस्तान ने हंगामा किया, ड्रामा किया, 21 सितंबर को हुए मैच से समझ आने लगा कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है। असल में पाकिस्तान अपनी हार को पचा नहीं पाया, लिहाजा उसने स्पोर्ट्स स्पिरिट को मुद्दा बनाकर अपने ही मुल्क में अपनी बेइज्जती का ढाल बनाना चाहा। लेकिन इस हफ्ते ही वो कुछ दुबई के उसी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक्सपोज हो गया, जब एक बार फिर उसे भारत के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने अपनी फाइनल तय। वो ये बताता है कि किस तरह पाकिस्तान की टीम अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जूझ रही है और फाइनल तक पहुंचाना अभी भी उसके लिए ख्वाब जैसा है। सुपर संडे के सुपर मुकाबले में कुछ मोमेंट्स हमने ग्राफिक के जरिए दिखाने की कोशिश की है, जो आप हमारे मेहमान के साथ बातचीत के बीच भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस समय अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे तो पाकिस्तान का सारा दारोमदार सुपर 4 के दूसरे मुकाबले पर है, जिससे तय होगा कि भारत का मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान से होगा या फिर किसी दूसरे देश से होगा। यह मैच 23 सितंबर यानी कि मंगलवार को होगा, जिसमें पाकिस्तान की भिड़ंत श्रीलंका से होने वाली है। अगर इस मैच में पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है तो फिर एशिया कप की भी दौड़ से वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उसकी जीत पर भी उसे 2 ही अंक हासिल होने वाले हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका पर अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब हो जाता है तो फिर बांग्लादेश पर उसकी जीत फाइनल की तरफ ढकेल देगी। मौजूदा हालत में बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों फाइनल के लिए दावेदार बने हुए हैं, कश्मकश बनी हुई है। इस बीच इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट भी तय की है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को फिर पटखनी, विस्फोटक हुए अभिषेक शर्मा। एशिया कप हमारा है। भारत ने एशिया कप में अपना अजय अभियान बरकरार रखा है। भारत ने 8 दिन के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत ने रविवार के मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए। भारत ने 18.5 ओवर में यानी 7 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 174 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। इस जीत के साथ ही यह तय हो गया है कि पाकिस्तान की टीम भारत के आगे टिक नहीं पाती है। दोनों टीमों के बीच सभी प्रारूपों में पिछले 7 मैचों में पाकिस्तान एक बार भी भारत को नहीं हरा पाया है। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 चरण में पाकिस्तान को 6 विकेट से और ग्रुप चरण में 7 विकेट से हरा दिया। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 रन से हराया था। वनडे विश्व कप 2023 में भी पाकिस्तान को भारत से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इससे पहले एशिया कप 2023 में भारत ने 228 रनों से जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी तो भारत 4 विकेट से इस मैच को अपने नाम करने में सफल हो गया था। भारत के लिए अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की और 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बना दिए। उन्होंने गिल के साथ पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। मौजूदा टूर्नामेंट में किसी भी टीम के लिए किसी भी विकेट के लिए पहली 100+ साझेदारी है। पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और गिल ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। भारत ने पावर प्ले के दौरान बिना किसी नुकसान के 69 रन बना लिए।
भारत के लिए राहत की बात ये रही कि मौजूदा टूर्नामेंट में रन बनाने के लिए जूझ रहे शुभमन गिल का बल्ला इस मैच में जमकर चला। गिल और अभिषेक के बीच साझेदारी को फहीम अशरफ ने गिल को आउट कर तोड़ दिया। अशरफ ने गिल को बोल्ड किया तो गिल अर्धशतक बनाने से चूक गए। गिल 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए। सैमसन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन 17 गेंदों पर एक चौके की मदद से 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को कोई सफलता हासिल नहीं करने दी और तिलक ने जीत का चौका लगा दिया। भारतीय टीम की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 चरण के मैच में खराब फील्डिंग देखने को मिली। पाकिस्तान के बल्लेबाजों, खासकर सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने इसका पूरा फायदा उठाया और अर्धशतक लगा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस मैच में कुल 4 कैच छोड़ दिए। पहला कैच पारी के पहले ही ओवर में छूटा जब अभिषेक शर्मा ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर फरहान का आसान सा कैच टपका दिया। उस समय फरहान खाता भी नहीं खोल पाए थे। दूसरा मौका 5वें ओवर की चौथी गेंद पर आया जब कुलदीप यादव की गेंद पर फरहान 16 रन के स्कोर पर थे और कैच हाथ में होते हुए भी पकड़ नहीं पाए। तीसरा जीवनदान फिर अभिषेक शर्मा ने ही दिया, जिन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान का कैच छोड़ दिया। उस समय फरहान का स्कोर 39 रन था। फरहान ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और 34 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। फरहान ने इसके बाद बल्ले को हवा में लहराया और बंदूक का इशारा किया। इसके बाद चौथा कैच 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर छूटा जब शुभमन गिल ने फहीम अशरफ का कैच हाथ से निकाल दिया। इन 4 मौकों ने पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने का मौका दे दिया। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए। बुमराह ने 3 ओवर में ही 34 रन लुटा दिए। भारत ने एशिया कप में सुपर 4 के मैच के लिए बुमराह की प्लेइंग 11 में वापसी करवाई थी, लेकिन वह इस मैच में महंगे साबित हुए। बुमराह ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 45 रन दे दिए, जबकि उन्हें एक भी सफलता नहीं मिल पाई। भारत पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान कुछ मौकों पर हल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली और पहले की तरह फिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं किया। बांग्लादेश पर टीम इंडिया भारी, एशिया का किंग कौन? भारत का अगला मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश से है और अजय भारत का इसमें पलड़ा भारी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई जिससे आप समझ जाएं कि पिछले मैच में क्या हुआ और इस मैच में क्या हुआ और अगले मैच में अब क्या होने जा रहा है। मेरे साथ प्रदीप टंडन साहब जो कि क्रिकेट कोच हैं वो जुड़ गए हैं। प्रदीप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आप बहुत रोमांचक तो कह नहीं सकते क्योंकि पहली भी हार पाकिस्तान की ऐसी थी, दूसरी हार भी पाकिस्तान की ऐसी रही, और ये कह सकते हैं कि चर्चा इसी बात को लेकर कर लेते हैं कि कैसा मैच रहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वो टीम जिसके कभी नाम हुआ करते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, ये तो ओमान जैसी टीम से भी बहुत नीचे चली गई। देखिए, बहुत दबाव में खेल रही है पाकिस्तान की टीम जी, और खासतौर से हमारे खिलाफ वो बहुत दबाव में है। भारत के खिलाफ बेहद दबाव में है। उन्होंने पिछले मैच की हार को, जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, कि उन्होंने बहुत स्टाइल से, बहुत स्मार्टली अपनी हार को डाइवर्ट करना चाहा कंट्रोवर्सी में, हैंडशेक कंट्रोवर्सी, और उन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट के ऊपर रख दिया सब कुछ। ये सब डाइवर्ट करने की कोशिश थी और वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग इसमें उनके बहकावे में आ भी गए, हार को भूल गए। लेकिन हकीकत से आप कब तक मुंह चुराओगे? आपकी टीम वीक है और हमारी और उनकी टीम में 70 और 30 का फर्क है। तो ये उनकी जीत तो कहीं भी ना ऑन पेपर ना ऑन ग्राउंड पॉसिबल दिखाई दे रही थी। पहला मैच हारे, मेरे ख्याल से पहले मैच में भी हमने 1 विकेट ज्यादा खोया और कल भी हमने 2 विकेट ज्यादा खोए। ये हमें पहला मैच भी 8 विकेट से जीतना था और कल भी हमें 8 विकेट से जीतना था। लेकिन क्रिकेट है, होता है। हमारा स्काई जो थे जल्दी आउट हो गए, वरना शायद हमें ये जीत 8 विकेट से ही मिलती। हमारे जो जीत का मुझे जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वैसे तो पूरी टीम एक बिल्कुल एक ट्यूनिंग में खेल रही है
और जो कल फील्डिंग भी हुई, मैं उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि एक दिन होता है आपका कि आपने फील्डिंग खराब कर दी। हमारी फील्डिंग यूनिट बहुत अच्छी है, कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है, वो हो गया। लेकिन जो बहुत बढ़िया काम किया हमारे मिडिल ओवर्स में बॉलर्स ने किया कि हमने केवल 66 रन दिए उस 10 ओवरों में। वो बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो हमारे मिडिल ओवर्स में बॉलर्स ने उनको रेस्ट्रिक्ट किया, उसका नतीजा ये हुआ कि वो मात्र 171 रन पे ही सिमट गए। और 171 रन बहुत चैलेंजिंग स्कोर नहीं था कभी भी हमारी टीम के लिए और हमारी इस बैटिंग लाइनअप के लिए। और बची खुची कसर जो थी वो अभिषेक शर्मा और गिल ने अपने 9 ओवर में जो 105 रन उन्होंने बना दिए, बाकी उससे पूरी हो गई। उसके बाद तो वो मैच फॉर्मेलिटी से दिखाई दे रहा था। तो पाकिस्तान कहीं भी इस मैच में नहीं था, जैसा कि आपने कहा, बहुत रोमांचक नहीं कह सकते इसे। रोमांचक वो इसीलिए था कि भारत पाकिस्तान का मैच था, बाकी क्रिकेट के लिहाज से कोई बहुत रोमांचक खेल नहीं हुआ है। जी जी मनोज। जी, वाकई क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा रोमांचक मैच नहीं रहा। असल में कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखिए इसमें कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी विवादास्पद इशारे कर रहे हैं। ये बहुत बहुत गौर से इसे देखिएगा, क्योंकि मनगढ़ंत और आधारहीन रूप से ऑपरेशन सिंदूर में 6 मिसाइल्स को गिराने के इशारे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान झूठ के बल पर जिंदा है, लेकिन जब मैदान में सामना करने की बारी आती है तो जंग हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो, हर जगह वो बुरी तरह हारती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम सारी तस्वीरें हैं। असल में ये जो कल का मैच था, हमने देखा कि किस तरीके से इशारे किए जा रहे थे और उनमें संकेतों के ज़रिए बातचीत करने की जा रही थी। असल में भारत की टीम ने भी संकेत दिया कि उसने हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया। उस मैच में भी नहीं किया था प्रदीप टंडन साहब, इस मैच में भी नहीं किया। तो अब पाकिस्तान की तरफ से भी इशारेबाजी होने लगी और बहुत सारे ऐसे पल आए, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से गाली गलौज भी हो रही है। ये तमाम सारी चीज़ें थी। तो आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव था, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि मैच तो खोलना था। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूरी कोशिश कर ली कि मैच नहीं हो पाए, पूरी कोशिश कर ली कि रेफरी को हटा दिया जाए, तो वो नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ऊपर भी दबाव है और खिलाड़ियों के ऊपर तो दबाव तो है ही, जो कि चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के ऊपर दबाव है और तभी वो इस तरीके की हरकतें, उल जलूल हरकतें कर रहे हैं जी। वो साफ पता चल रहा है कि अपना फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं। बल्कि वो जो गन वाला एक इशारा कर रहा था, बहुत बढ़िया। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत मजा आया देख के। जब वो गन वाला उन्होंने इशारा किया है तो किसी ने उसमें कहा कि यही इनका राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट तो ये सिर्फ जलील होने के लिए खेलते आए हैं, तो जलील होने के लिए खेलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट उसका। तो इसलिए मैंने यहाँ शेयर किया। और वही बात है कि आप क्रिकेटर हो भाई, आप क्रिकेट की फील्ड पर हो, आप अपना व्यवहार अपना सही रखो। और क्रिकेट एक बहुत शालीन और सभ्य गेम समझा जाता रहा है। आप उल जलूल हरकतें करते हो, गाली गलौज करते हो, अपना फ्रस्ट्रेशन खिलाड़ियों को कभी आप अभिषेक शर्मा पे निकालते हो, कभी गिल पे निकालते हो। कुछ नहीं मिलता तो आप एंडी पाइक्रॉफ्ट पे निकाल देते हो, कभी दर्शकों से भिड़ते हो आप। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको अपना खिसियानी मिलनी खम्मा नोचे वाली स्थिति है और कुछ नहीं है। और उन्हें भी ये बात देखिए, अंदर से उनको टीम मैनेजमेंट को भी पता है और खिलाड़ियों को भी पता है। और कहीं ना कहीं देखिए, बहुत अच्छा एक और कोट पढ़ रहा था मैं कि ये बात उनकी आवाम को पता है, इनके सेलेक्टर्स को पता है कि उनकी टीम हमसे नहीं जीत सकती। और खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल पता है, लेकिन एक झूठी शान में रहना है, बहुत झूठी शान में रहना है कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होता है। जो आपको करना है ग्राउंड में जाके कीजिए, बल्ले से काम कीजिए, गेंद से काम कीजिए, तब तो आप खिलाड़ी हैं। वरना मुंह से तो बहुत बड़े खिलाड़ी पैदा होके मर गए, मुंह से कोई नहीं खेल पाया। जो खेला है बल्ले और गेंद से खेला है। तो बल्ले गेंद पे आइए, हमें हराइए, तब हम आपको मानेंगे आप खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी। अब चूंकि पाकिस्तान को तो 6 विकेट से हरा दिया,
लेकिन अगला मैच बांग्लादेश के साथ है। हालांकि क्रिकेट में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि भारत की टीम मजबूत है, इंडिया की टीम मजबूत है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अगर हम एशिया कप में फाइनल के पहुंचने की बात करें तो अब इंडिया का सफ़र कैसे, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के मैच के बाद भारत फाइनल में पहुंच जाएगा, ये सफ़र कैसा? अभी तो देखिए, ये जो बहुत एक टफ मैच इसलिए था कि वो नर्व्स का खेल था। टेक्निकली भले ही क्रिकेट में हम उनसे बहुत आगे हैं, लेकिन नर्व्स का तो खेल था ही था पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो हमने निकाल लिया है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका को भी वही फर्क है हमारी टीम में उनकी टीम में जो हमारे में और पाकिस्तान में फर्क था। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि क्रिकेट क्रिकेट है, क्रिकेट के मैदान पे कभी उलटफेर हो सकते हैं, उससे हम कभी इनकार नहीं करते। और हमारी टीम को चाहिए कि पूरी गंभीरता से खेलें, पूरे सीरियसली खेलें, बिल्कुल हल्के में ना खेलें। और फाइनल तो मुझे लगता है कि लगभग पक्का है हमारा फाइनल में पहुंचना। अब ये देखना है कि पाकिस्तान बाकी के मैचेस में क्या परफॉर्म करता है, ये तय करेगा कि दूसरी टीम कौन सी फाइनल में हमें मिलती है। लेकिन हमारा फाइनल तक का सफर काफी स्मूथ दिखाई दे रहा है फिलहाल। जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच और पाकिस्तान की कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है फाइनल में पहुंचने की? क्योंकि उसका एक और मैच श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका भी मजबूत टीम है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान, मान लिया जाए कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, तो क्या उसकी संभावना फाइनल में पहुंचने की है? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि बाकी के मैचेस क्योंकि अगर इस तरह से होता है जैसे आप कह रहे हो, और कहीं भारत भी एक मैच हार जाता है किसी से, इन दोनों टीमों से, तो फिर नेट रन रेट पे आके बात अटक जाएगी जी। तो ये तय करेगा कि दो बाकी मैचेस में क्या परफॉर्मेंस टीमों की रही है। तो ये नेट रन रेट का मुद्दा अगर फंस गया तब तो मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारत बांग्लादेश या उससे हारेगा। हालांकि मुझे इन सब में भी बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की संभावना ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो टीम फॉर्म में चल रही है। और मुझे लगता है कि वही टीम दूसरी फाइनलिस्ट होगी, ऐसे मुझे संभावना नजर आ रही है। अगर आपको संभावना नज़र आ रही है तो स्वाभाविक तौर पर, चूंकि आपका एक बड़ा अनुभव रहा है और आपने बताया भी बांग्लादेश की टीम फॉर्म में चल रही है, हो सकता है कि जो भी टीम इस तरफ से है उसमें भारत हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से बांग्लादेश हो सकती है। एशिया कप में जो तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान की खबरों ने, भारत पाकिस्तान की चर्चाओं ने, भारत पाकिस्तान एशिया कप में इंटरनेशनल बेइज्जती ने इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं कि बाकी टीम और बाकी टीम के खिलाड़ियों की क्या वाकई चर्चा हो रही है, जो होती है या होती रही है या होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना हाइप क्रिएट कर देता है जी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पेपर मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह पर ये मैच छाया रहता है और इनके खिलाड़ी छाए रहते हैं। तो अब क्योंकि जो मैचेस भारत और पाकिस्तान का मैच फिलहाल फाइनल से पहले और कोई मैच नहीं होना है, तो अब बाकी के खिलाड़ी भी लाइमलाइट में आएंगे और टीमों को भी दिखाई देंगे कि जैसे मैंने कहा ना, बांग्लादेश फॉर्म में दिखाई दे रही है। उनकी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा कर रही है बांग्लादेश की, तो उनके खिलाड़ी दिखाई देंगे। श्रीलंका की भी हालांकि वो वेलल आगे के साथ जो कांड हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और वो अपनी बेस्ट बॉलिंग शायद नहीं कर पा रहा है उस दबाव में, लेकिन फिर भी उनकी टीम जो है प्रदर्शन कर रही है। जो चमीरा फॉर्म में आ चुके हैं, अच्छी गेंद डाल रहे हैं। वो बैट्समैन में उनके जो मेंडिस है वो फॉर्म में आ चुके हैं। और निशांका ने भी अच्छी पारी खेली है एक आध। तो ये जो बल्लेबाजों की फॉर्म है उनकी, वो भी बढ़िया है। और इधर बांग्लादेशी खिलाड़ी भी फॉर्म में है। तो ये मैच बहुत बहुत जो अगला फाइनल होगा, अगर मैं ये कहूँ कि सेमीफाइनल दूसरा मैच ये है, तो वो शायद बांग्लादेश और श्रीलंका का होगा सुपर 4 में। वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए मेरे ख्याल में। जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम खेल भावना को लेकर एक सवाल पूछते हैं। अब पाकिस्तान की टीम बड़ी मजबूत टीम, श्रीलंका के बड़ी मजबूत टीम होती थी, कई सारे खिलाड़ी होते थे, और जब ये उतरते थे तो सामने कोई भी हो, कोई नहीं बता सकता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम को, श्रीलंका की टीम को, इन टीमों को और इनके खिलाड़ियों को किसकी नज़र लग गई?
एक नजर नहीं लगी है। देखिए मनोज जी, हुआ ये है कि भारत की क्रिकेट का लेवल बहुत ऊंचा आ गया है, जी। इसलिए हमें वो अपने से काफी नीचे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो पिछले आईपीएल के आने के बाद से जो क्रिकेट का एक हमारे यहाँ क्रेज, पहले भी बहुत क्रेज था, ऐसा नहीं है कि पहले कम था, लेकिन आईपीएल के आने के बाद वो उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल गया। और जो हमारा सेटअप है, जो हमारी एनसीए वगैरह है, अब वो बहुत अच्छा काम कर रही है खिलाड़ियों को तैयार करने में, हर तरीके की मदद, न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि उनको साइंटिफिक कैसे बनाना है, हर चीज को साइंटिफिकली ट्रेन किया जा रहा है, हमारे खिलाड़ियों को प्रोफेशनली ट्रेन किया जा रहा है। और वो जो एक प्रोसेस है वो अंडर 16 और अंडर 14 से शुरू हो जाती है। कुछ जोन्स में अंडर 14 की टीम बनती है, जैसे सेंट्रल जोन है, वो सेंट्रल अंडर 14 ग्रुप का भी टूर्नामेंट कराते हैं। लेकिन अंडर 16 से तो पूरे इंडिया में बाकी सब जोन्स भी खेलते हैं। अंडर 16 है, अंडर 19 है, अंडर 23 है, फिर रणजी ट्रॉफी है। तो ये जो प्रोसेस है, इससे रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। और फिर हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, प्राइवेट एकेडमीज भी मैं कहूँगा इसमें बहुत अच्छा काम कर रही जी। हैं। ओवरऑल हुआ ये कि हमारा क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा उठ गया है, इसलिए शायद हमें लगता है कि दूसरे नीचे चले गए, जबकि क्रिकेट का स्तर उनका भी ऊपर आया है, लेकिन जैसा ग्राफ हमारा बढ़ा है वैसा उनका नहीं बढ़ पाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं प्रदीप टंडन साहब का, विस्तार से मेरे साथ आप चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे किस्सा कुर्सी का, यानी कि बिहार की राजनीति की बात होगी। ब्रेक के बाद।